हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज देखने वाले हैं कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लव इंटरेस्ट हो। बट हाँ, चलिए देखते हैं लव इंटरेस्ट आता है या फिर कोई और पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो लेट्स सी। ओके, एंड देयर विल बी 2 पाइल्स ऑफ कोर्स आज की रीडिंग में। मैं 4 पाइल्स सोची थी बट 4 पाइल्स नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी ड्रेन होती है। 4 पाइल्स मैं कर सकती हूँ, कभी कभी करूँगी, लेकिन अभी के लिए आप यही देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 4 पाइल्स करती हूँ तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग फील होता है। कलेक्टिव रीडिंग्स मैं ढंग से कर लेती हूँ, और 2 पाइल्स वाली और 4 पाइल्स वाली मैं करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, बट कभी कभी लेके आऊँगी। फ़िलहाल के लिए 2 ही पाइल्स होंगे, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए मेरी एनर्जीज़ के लिए। और मुझे टाइम टू टाइम ब्रेक चाहिए होता है टैरोट से, क्योंकि अगर मैं टैरोट रेगुलरली कर रही हूँ या रेगुलरली चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ, या एक दिन में ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ, या एक एक दिन का गैप नहीं ले रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं सही से रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। टैरोट इज़ समथिंग जो हीलिंग तो है, बट एट द सेम टाइम बहुत ड्रेनिंग भी होता है। तो इसीलिए मेरी वाइब्रेशन अलग है। मेरी जो मेरी जो कहें मेरा जो करने का तरीका काफ़ी अलग है। कुछ लोग डेली पोस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे टाइम चाहिए होता है टू हील एंड देन गेट बैक, ओके, स्ट्रॉन्गर। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है। हालांकि कोशिश करूँगी कि एक रेगुलरिटी बनी रहे, लेकिन मुझे चाहिए होता है कि मैं शांति से टैरोट करूं इंस्टीड ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और पोस्टिंग इट ऑनलाइन। मेरा वो मकसद है ही नहीं टैरोट रीडिंग करने का। तो इसलिए व्यूज़ के लिए नहीं, करने चाहूँ तो कर सकती हूँ व्यूज़ के लिए, लेकिन नहीं करना। मुझे जब सही लगेगा तब मैं पोस्ट कर दूँगी इस चैनल पे। ओके, तो बस यही कहना था। एनीथिंग एल्स? यस, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से वन मोर थिंग इज़ दैट, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल व्यूअर्स हैं, ट्राई टू वेयर समथिंग, ओके, व्हेन यू गो आउट, और कीप समथिंग विथ यू। ओके, आप अपने साथ कुछ रखिए, जैसे कि आप 4 क्लोव्स रख सकते हैं अपने पर्स में, जैसे कि फ़ीमेल्स पर्स तो कैरी करती हैं, तो क्लोव आप रख सकते हो किसी भी एक कपड़े में बांध के, काले कपड़े में या फिर जिस भी कपड़े में, वाइट कपड़े में। ओके, दैट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। ओके, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट लिटिल बिट ऑफ जेलसी मैं कहीं गई हुई थी, तो उस समय मैं भूल गई थी लेके जाना, तो मुझे एक जेलसी फील हुई विमेन से। और मैं क्योंकि साइकिक हूँ, मैं तुरंत ही समझ सकती हूँ कौन जेलस है कौन नहीं। स्पेशली विमेन आउट देयर, अगर आप विमेन हो तो आपके ड्रेसअप से, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे, आपका जो बोलने का तरीका है, और जैसे आप मेन को अट्रैक्ट कर लेते हो या मेन आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो इसके कारण भी जेलसी पैदा होना कॉमन हो गया। तो इसीलिए मैं रेफ़र करूँगी कि आप एक कपड़े के टुकड़े में, वो क्लोव्स ईज़िली मिल जाता है, घर में रहता ही है किचन वगैरह में, तो आप रख सकते हो। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 4 क्लोव्स रखना है, एक कपड़े के टुकड़े में बांध के पर्स में रख दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन या ज्ञान था आपके लिए। हु इज़ स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया? पाइल नंबर 1, हु इज़ स्टॉकिंग यू? एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं है, हु इज़ स्टॉकिंग यू? ओके, वेरी स्मार्ट पर्सन इज स्टॉकिंग यू, यानी स्मार्टनेस का भी स्मार्ट, या फिर ओवर स्मार्ट नहीं कहूँगी मैं, ये जेन्युइनली स्मार्ट पर्सन है। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं, जिसको नर्ड कहते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा बुक में घुसे रहते हैं, उस तरह के इंसान है ये। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस हो सकते हैं, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत स्टूडियस हैं अपने लाइफ में लेके। इनको बाहर के लोग देखते होंगे ना, लाइक बाहर के लोग जहाँ भी ये जाते हैं, जिस भी ये सर्कल में हैं, वहाँ के लोग इनको देखते होंगे ना, तो बोलते होंगे ये इंसान तो बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत सीधा साधा है। और जैसे ही इंसान घर में आता होगा, देखिए सब इंट्रोवर्ट्स का नहीं बोल रही हूँ, इस इंसान का बोल रही हूँ, तो ये ना
मुझे स्लैंग वर्ड सुनाई दे रहा है, ये अपने जो क्लोज्ड वन है उनके साथ स्लैंग वर्ड्स भी यूज़ करते होंगे, जो कि नहीं करना चाहिए बट करते होंगे। मतलब काइंड ऑफ इनका जो शेर होता है ना वो घर में आ जाता है लेकिन बाहर नहीं रहता, ठीक है। बाहर ये दिखाते हैं दैट कितने सीधे साधे हैं, या फिर कितने ये तो ऐसा वर्ड्स ही यूज़ नहीं करते, या ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में ये अपने घर में अपने जो करीबी दोस्त हैं उनसे बात करते हैं तो वहाँ पे ये ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाँ। तो कभी कभी ये इंसान आपसे इसीलिए भी बात कर लेता है क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं इससे बात नहीं करूँगा तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, इसीलिए रातों रातों तक बात करते हैं। अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है तो रेजोनेट होगा, नहीं है तो लीव इट, तब पर्सनालिटी देख लीजिए। ओके, तो आपसे बात भी इसीलिए कर रहे हैं, स्टॉक भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है अगर मैंने बात करना बंद कर दिया तो एक ही तो फ्रेंड है, इसको बुरा ना लग जाए, काइंड ऑफ दैट। एक सिचुएशन ये हो रहा है। सेकंड सिचुएशन कि ये बहुत स्टूडियस किस्म के हैं, इनके पास काफ़ी किताबें हैं, नॉलेज है, ये उस टाइप के हैं, और ये आपको कहीं दूर से देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको इन पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट सोशल मीडिया, दिस इज़ अबाउट आउटडोर, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस एंड आपका ऑफिस, वर्क प्लेस, जो भी है, आपका शॉप है तो वो भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं आपको। मैंने क्लू आपको दे दिया है, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे तो ये अपने ही काम में या स्टडीज़ में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी इनको टाइम मिलता है तो ये आपको स्टॉक करते हैं। यस, ये बिज़ी डेफिनेटली रहते हैं। और कभी कभी ये वो भी इंसान हो सकता है ना जो घुमा फिरा के आपसे बात करता हो, इनडायरेक्टली आपके साथ फ्लर्ट करता हो। जैसे आपके कोई फ्रेंड है और आप उनसे बात कर रहे हो तो इनडायरेक्टली जैसे आपकी नॉर्मल बात हो रही है, एक नॉर्मल फ्लो में आपकी बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल हंसी मजाक या जो भी बातें कर रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद अचानक से ये जो आपका फ्रेंड है ना कुछ ऐसा लाइन बोलता है, एक ऐसा लाइन बोलता है जो फ्लर्टी लाइन है, जो कि मैं नहीं बोल सकती क्योंकि सब इंसानों की एनर्जी अलग होगी। तो वो कुछ लाइन ऐसे बोलते हैं, ऐसे मुझे बोलना भी नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हिंट मारते हैं या टॉन्ट देते हैं ना, टॉन्ट भी नहीं, एक काइंड ऑफ हिंट देते हैं कि दे आर फ्लर्टिंग विथ यू, बट आप हंसी मजाक में ले रहे हो उनकी बातों को। बट हंसी मजाक में, मजाक में ये इंसान फ्लर्ट करके जाने वाला इंसान है। ओके, यानी मजाक मजाक में ही आपके साथ फ्लर्ट करेगा, और शायद आप बहुत सीधे हो तो आपको नहीं पता चलेगा, और थोड़े से टेढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट भी कर लेता है। ऐसे तो दोस्त हैं लेकिन बीच बीच में क्या होता है, बातों बातों में फ्लर्ट भी कर लेता है। इसकी लुक काफ़ी इंटेंस है, इसके आईज़ काफ़ी इंटेंस हो सकते हैं, ये आपकी तरफ देखता भी होगा, आपने नोटिस किया होगा इस इंसान को कहीं से आपको देखते हुए कभी कभी। और इस इंसान को जैसे कोई भी ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत जैसे किसी भी चीज़ की, तो वो आपसे आपको कॉल या मैसेज करते होंगे। वो भी इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। यानी इनको कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ गई या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो ये आपको वहाँ पे बात कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ओके, तो वो भी इंसान हो सकते हैं। क्यों ये आप ही को कर रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स इनका ध्यान आपके ऊपर है, आपको स्टॉक कर रहे हैं तो जिस इंसान के ऊपर इतना ध्यान है तो उसी से कुछ हेल्प मांग सकते हैं ना, तो इसीलिए ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट एनर्जी मिल रही है स्टॉकिंग की, वो भी बताऊंगी, एक फ़ीमेल की है। ओके, तो यहाँ पे एक फ़ीमेल की एनर्जी मिल रही है इसके हेयर मीडियम टू लॉन्ग हो सकते हैं, और ये जो फीमेल है ये आपको स्टॉक कर रही हैं आपके, मे बी आई एम सीइंग लाइक इफ़ यू पोस्ट समवेयर, यानी अगर आप कहीं पे पोस्ट कर रहे हो कोई चीज़ें तो ये उस पोस्ट को देख रही हैं, मे बी उस पोस्ट को लाइक भी कर रही हैं, बट अंदर ही अंदर जेलस हो रही हैं आपके पोस्ट या आपके स्टेटस को देख के जेलस भी हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ ऐसा कहीं पे पोस्ट किया है, मतलब पोस्ट करते हो ना आप पिक्चर्स को, कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हो, तो आपके पोस्ट को देख के ये इंसान काफ़ी जेलस हैं, ये जो भी फीमेल हैं ये जेलस हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा कि आप कैसे, मतलब मुझे बहुत छोटी चीज़ लग रही है लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ, तो इनको लग रहा है ना कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो इतनी जगहों को, प्लेसेस को, और फोटोज़ डाल सकते हो। हाउ कुड यू लुक सो हैप्पी एंड यू कैन एक्सप्लोर प्लेसेस, तो ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं नहीं कर पा रही,
मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर फैमिली रेस्ट्रिक्शन है, मैं तो नहीं घूम पा रही। तुम कैसे घूम ली, तुम कैसे चली गई वहाँ पे, तुम कैसे पर्टिकुलर कैफ़े में चली गई या कहीं पे घूमने चली गई, और मेरे पास मैं नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही। तो ये इस कारण से ना एक जेलसी पैदा हो जा रही है, उस इंसान की, विमेन की एनर्जी मिल रही है, शी इज़ जेलस विथ यू, सो शी इज़ स्टॉकिंग यू, चेकिंग आउट कि आप कहाँ जा रहे हो। लाइक आपका मिनट मिनट का डिटेल अगर आप ऐसे स्टेटस पे डाल रहे हो या कहीं पे डाल रहे हो तो उस चीज़ को चेक कर रहे हैं और जल भी रहे हैं उससे देख के। ओके, ये आपके कोई करीबी फ्रेंड हो सकते हैं, नहीं तो कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। ओके, यस, सो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग यू। और इवन सेंडिंग यू ईविल आई, मैं कहने वाली थी। तो ईविल आई भी भेज रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो करो, लेकिन एक इंटेंशन से पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जैसे ही पोस्ट करने वाले उस चीज़ को तो उससे पहले बोलिए आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, आई एम प्रोटेक्टेड एंड देन यू कैन ईजली पोस्ट। ओके ओके, इफ़ यू एंटर्ड अ न्यू वर्क प्लेस, अगर आप किसी नए वर्क प्लेस पे जा रहे हो या आपका कहीं पे आना जाना होने वाला है या हो रहा है, एक नया प्लेस है ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे 1 साल से जा रहे हो, 2 साल से जा रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं, ये कोई नया प्लेस है जहाँ पे हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आ रहा है और आप नर्वस हो थोड़ा सा जाने के लिए, वेदर योर लुक्स आर गुड और नॉट और समथिंग, या आपका रेडी है कि नहीं प्रेजेंटेशन। ऐसे जगह का कोई सीनियर भी आपके ऊपर नज़र रखेगा। ओके, आई एम गेटिंग दैट। ओके, और गाइज वन मोर स्ट्रेंज मैसेज फॉर समवन वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि अगर आप किसी चीज़ में कैब बुक कर रहे हैं, या कुछ भी बुक कर रहे हैं, यानी कहीं ऐसे किसी कैब को बुक कर रहे हैं, ऊबर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप बुक कर रहे हो कैब, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी नज़रें लोगों की, बेसिकली मैन आर वॉचिंग यू एंड समटाइम्स लाइक लिटिल बिट यू फील अनसेफ। ओके, लिटिल बिट अनसेफ फील करते हो कभी कभी जब स्टेयर करते हैं मैन आपकी तरफ। ये एडिशनल एनर्जी है जो आपकी रीडिंग में आना चाहती थी, तो वो भी हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं। अगर जैसे कि आप किसी इंसान से रेगुलरली बात करने लग जाते हो तो उस इंसान को भी दे एंड अप हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो वो भी एनर्जी एक मिल रही है कि दैट पर्सन इज़ हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो वही मुझे लग रहा है कि कोई इंसान है जो जिनसे आप बात कर रहे हो अगर, तो उनको फीलिंग्स आने लग गई हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स जैसे ऊपर आ रही है, जैसे लाइक वेव्स, उनकी फीलिंग्स आ रही हैं सरफेस पे, तो इसीलिए भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत लोग आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत लोग आपको डेट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कोई इंसान आपको गलत सजेशन दे सकता है गाइस, तो इसीलिए आपके लिए पहले ही मैसेज लेके आ गई हूँ मैं। अगर आपको कोई बोल रहा है आपका फ्रेंड कि वाई डोंट यू ट्राई ऑनलाइन डेटिंग और समथिंग, डोंट गो फॉर इट। राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू गो फॉर ऑनलाइन डेटिंग। येस, आउटडोर आप डेट कर सकते हो लोगों को, लेकिन ऑनलाइन डेटिंग के लिए राइट टाइम नहीं है इस वक्त। तो ये कलेक्टिव मैसेज है आप सबके लिए, ऑनलाइन डेटिंग के लिए सही टाइम नहीं है, because that person will also end up stalking you. Okay, so don't do it online dating. आपके लिए ऑफलाइन डेटिंग इस समय सही रहेगी इफ़ यू वांट टू डेट, और जस्ट बी क्वाइट अपने में जियो, मस्त रहो। ओके, वन मोर मैसेज फॉर यू, एडिशनल मैसेज है आपके लिए। अगर आप कहीं पे आपका डेली आना जाना है, कुछ ऐसे फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, डेली आना जाना हो गया है वहाँ पे, डेली जाके आप वहाँ पे खा रहे हो, ठीक है, आपका टाइमिंग फ़िक्स है कि आप 4 बजे जा रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं और डेली वहाँ शाम में दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मे बी कहीं खा रहे हैं। ओके, मे बी सैंडविच और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट यू आर हैविंग, बट वहाँ पे भी कोई इंसान आपको बार बार देख रहा है, कहीं ना कहीं बार बार वो इंसान वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो वो भी इंसान आपको नोटिस कर रहा है, स्टॉक कर रहा है इस वक्त। ओके, तो उस चीज़ का भी यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देने वाला है।
एंड डोंट फॉलो रॉन्ग एडवाइसेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अगर आपका इंट्यूशन सच में कहता है दिस इज़ गुड देन फॉलो इट, नहीं तो मत फॉलो करो। ओके, फॉलो योर हार्ट, मैं तो यही कहूँगी, लेकिन गलत नहीं, हार्ट भी नहीं कहूँगी, इंट्यूशन कहूँगी। ओके, सो दीज आर द पीपल हु आर स्टॉकिंग यू एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2, चलिए देखते हैं हु इज़ स्टॉकिंग यू राइट नाउ वेरी फास्ट। ओके, okay, wait, this card, anyone else, anything else, or anyone else. Okay, got it। चलिए 3 ही कार्ड्स लेती हूँ ऐसे तो मैं। तो पहली चीज़, आपको कौन स्टॉक कर रहे हैं? आपके फ्रेंड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। ओके, आपके फ्रेंड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी उन्होंने आपसे बहुत टाइम से मिला नहीं है, या फिर मिलने के लिए स्टॉक कर रहे हैं, या दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, समथिंग, बिकॉज दे आर गेटिंग बोर्ड इन देयर लाइफ, बिकॉज वो आया था लास्ट में, तो मतलब कार्ड्स के डेक के पीछे, तो मुझे लग रहा है वो दे आर गेटिंग बोर्ड एंड दे वॉन्ट टू हैंग आउट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके फ्रेंड्स इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, वो स्टॉक कर रहे हैं, आपके मेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं कि ये कहाँ है ये इंसान। अगर आप मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके पोस्ट को देख रहे हैं मे बी, और मे बी मुझे क्यों लग रहा है कि आप ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कर भी रहे हो तो बहुत कम कर रहे हो या ना के बराबर कर रहे हो। तो वो खोज रहे हैं उस चीज़ को कि ये इंसान है कहाँ, कहाँ बिजी है, और समथिंग लाइक दैट। तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली, इसीलिए आपके साथ सोच रहे हैं टी कॉफ़ी के लिए बाहर जाया जाए ऐसा कुछ, या टी पार्टी की जाए ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो आपको स्टॉक कर रहे हैं इसीलिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि वही एक अभी ज़रिया है आप तक पहुंचने का, और कोई ज़रिया नहीं है। आप अपने इनर सर्कल में ज़्यादा लोगों को रखना पसंद नहीं करते हैं, आप अपने मे बी फैमिली से ज़्यादा लोगों को मिलाना पसंद नहीं करते, फैमिली में बुलाना, घर पे बुलाना नहीं पसंद होता है। तो अरे यार, मैं इतनी चीज़ें बोल रही हूँ और अचानक से एंजल्स एक और मैसेज दे रहे हैं, मतलब सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे बोले कि अगर कोई फ्लैट में रहता है, उनके लिए मैसेज आ रहा है, फ्लैट या अपार्टमेंट में अगर जो रहते हैं, तो वहाँ से कोई इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है या आपको नोटिस कर रहा है। मे बी आप अपने जो भी फ्लैट एंड अपार्टमेंट है उसके छत पे जाया करते हो अगर, तो वही एंजल्स बताना चाहते हैं कि वहाँ पे छत पे भी कोई है, कोई तो है, या फिर कोई तो है। अब तो क्रीपी बोल रहे हैं मैसेज, अब बोल रहे हैं एक सोल भी है। अब इंसान बोल रहे थे, अभी सोल भी बोल रहे हैं। मैं डराना नहीं चाहती, मैं बस मैसेज चैनल कर रही हूँ। एक सोल भी है जो आपको देख रही है। ओके, ओह माय गॉड, व्हाई दिस हैपनिंग। एक सोल भी है जो आपको नोटिस कर रही है, और ऊपर से एक इंसान भी है उस अगर फ्लैट में या फिर उस जगह पे जो आपको नोटिस करते हैं या कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, आसपास के घर हैं, आसपास में बहुत लोग हैं, तो वहाँ से भी कोई इंसान है जो आपको नोटिस कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग अ पर्सन हु इज़ नॉट लेटिंग अदर पर्सन अप्रोच यू, यानी कि एक ऐसे भी इंसान है जो दूसरे लोगों को आपको अप्रोच करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं ये मेरी है, नहीं ये मेरा है, नहीं मैं इसको पसंद करती हूँ, तो तुम लोग नहीं आ सकते बीच में, तुम निकलो। तो कुछ ऐसा भी इंसान है, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का है, और वो किसी को आने जाने दे नहीं रहा है, मतलब एकदम मतलब एकदम नहीं आओ तुम लोग, वो मेरी है या वो मेरा है, तो तुम लोग को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। गाइज़, एडिशनल मैसेज है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हो तो एडिशनल मैसेज चैनल ये हो रहा है कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जो फ्लैट एंड अपार्टमेंट टाइप है, और अगर आपको कहीं भी किसी पर्टिकुलर फ्लैट से एक निगेटिविटी फ़ील होती है या किसी एक इंसान से निगेटिविटी फ़ील होती है वहाँ पे, तो उस इंसान से दूर रहिए, उस घर से दूर रहिए। ओके, उस पर्टिकुलर जो फ्लोर मुझे दिख रहा है, तो उस फ्लोर से दूर रहिए, क्योंकि वो फ्लोर आपके लिए सही नहीं है या उसमें निगेटिविटी है। तो इसीलिए अगर आपको फ़ील हो रहा है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए या वहाँ पे नहीं जाना है, तो या वहाँ पे वो मुझे पसंद नहीं है पर्टिकुलर मैन और मैच्योर मैन, तो मत जाओ। ठीक है, पसंद है तो बात अलग है, तब तो देखने जाओ एकदम से, नहीं ऐसा कुछ फीलिंग आता है तब मत जाओ।
कोई इंसान है जस्टिस के फील्ड से, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, वो भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और या फिर ये एक कहीं पे पढ़ा रहे हैं, वो भी लग रहा है, कुछ प्रीच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इंसान भी आपको इस समय स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपसे मिलना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे आप हो, मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे आप हो और ये इंसान यहाँ पे है, तो आपसे मिलना इतना आसान नहीं है। आपसे मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, मे बी आपके पेरेंट्स से पहले मिलना पड़ता है, फिर आपसे मिलना पड़ता है। कुछ एक बैरियर है आपसे मिलने में, और उस बैरियर के कारण ये आपको देख नहीं पाते। कभी कभी हो सकता है ये आपके घर आते हों और किसी बैरियर के कारण ये आपसे ना मिल पाते हों, तो ऐसे इंसान को भी आपके ऊपर हो सकता है क्रश है, या फिर वो आपको स्टॉक भी कर लेते हैं इसी बहाने कि आप क्या कर रहे हो, क्या नोटिस, मतलब क्या कर रहे हो, यही सब नोटिस करते हो। ओके, वेरी शार्प माइंडेड पर्सन आ रहे हैं आज की रीडिंग में, बहुत तेज़ हैं ये इंसान। लेट्स सी हु एल्स इज़ स्टॉकिंग यू, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे और कार्ड्स लेने हैं। सो कोई और भी है जो आपको स्टॉक कर रहा है इस वक्त। आर इनिशियल स्ट्रांगली आया है, कोई आर इनिशियल का आपको स्टॉक कर सकते हैं। आर एन एस वेरी स्ट्रांगली, यस यस। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। अगर रिसेंटली आपने अपने किसी फ्रेंड को डिनाई किया है, या किसी ऐसे इंसान को डिनाई किया जिसने आपको प्रपोज़ किया है, नहीं तो आपने किसी फ्रेंड को डिनाई किया है कि मैं कहीं पे नहीं जाना चाहता या चाहती, अगर आपने कहीं पे जाने के लिए मना किया है, तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनको आपने मना किया है कि मुझे नहीं जाना है आपके साथ, या मैं इस प्लेस पे नहीं जाना चाहती, आई एम बिज़ी और समथिंग, मेरा वर्क शेड्यूल ऐसा है, या मैं अभी तो आपसे बात नहीं कर सकती, आई एम बिज़ी, कुछ ऐसा अगर आपने किसी को मना किया है, दैट पर्सन इज़ फीलिंग सैड कि ये क्या हो गया। ओके तो इनकी एक्सपेक्टेशन जैसी थी आपको लेकर वैसी नहीं रही या इनके जो एक्सपेक्टेशन थे वो सही नहीं हो पाए, इसीलिए ये इंसान उदास है और आपको स्टॉक भी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो आखिर का, जो आप बिज़ी हो। समबडी हु इज़ यंगर देन यू इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया एंड यू इन जनरल। ओके, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं कोई ऐसे इंसान जो आपसे यंग हैं एज में, इनको आप काफ़ी मैच्योर लगते हो, इनको आप काफ़ी लगता है कि ऐसी मैच्योर विमेन मुझे नहीं मिलेगी, ऐसा मैच्योर मैन मुझे नहीं मिलेगा। अगर आप मेल हो तो कोई छोटी लड़की है, मतलब आपसे छोटी हैं एटलीस्ट, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो क्योंकि कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं कि दिल में लाइक धीरे धीरे फीलिंग्स बढ़ रही हैं, उतनी नहीं लेकिन बढ़ रही हैं। समथिंग अबाउट मिरर, आई डोंट नो, रीडिंग में आ रहा है, तो ऐसी जगह पे इस इंसान से मिलोगे जहाँ पे कांच की चीज़ें हैं, लाइक कांच की खिड़कियाँ हैं, नहीं तो मिरर है, कोई रियर व्यू मिरर जैसे गाड़ी का दिखाते हैं वो भी दिखा रहे हैं, वहाँ से आपको नोटिस करता है ऐसा कोई इंसान, नहीं तो मिरर ज़रूर होंगे नेक्स्ट टाइम अगर आप उस जगह पे प्रेजेंट होगे तो आपको क्लू मिल जाएगा मिरर से दैट हु इज़ स्टॉकिंग यू। ओके, यस। और FVPRSA एंड आपका N, इतना इनिशियल स्ट्रांगली आया है इस इंसान के लिए, हु इज़ स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया और स्टॉकिंग यू इन जनरल, देख रहे हैं। ओके, नॉट सोशल मीडिया। ओके, सो दिस इज़ योर वंडरफुल रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय, टेक केयर।